दर्द है कितना है बता नहीं सकते, जख्म है कितना है दिखा नहीं सकते। अगर आंखों से पढ़ सके और शब्दों से आप मेरे समझ सके तो प्लीज़ समझ लीजिएगा, आंसू गिरे हैं किसने इस राक्षस के चक्कर में, हम गिना नहीं सकते। सच को दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा मुंह बंद करने के लिए बहुत प्रयास किया गया, बहुत कोशिश की उन्होंने, कभी जोया खान का मुंह बंद नहीं कर पाएंगे। जाने कितनी लड़कियों का जिंदगी खराब कर चुका है। बिग बॉस के अंदर एंट्री मारना है तो असली चेहरा आप दिखाओ और उस बेस पे बिग बॉस के अंदर एंट्री मारो। बात करना है तो मेरे से आके बोलो। अगर आप नहीं सुधरे, यार राक्षस इंसान किसी भी धर्म को नहीं मान सकता और इसका प्रूफ है मेरे पास। उनका और तानिया मित्तल का क्या था वो किसी को नहीं पता। सारे लोग सामने आएंगे तो फिर तो आप इस दुनिया में दिख नहीं पाओगे। अभी मैं जिंदा हूँ, आपने मारने की कोशिश नो डाउट बहुत की, बट पहले का मैं सारा रिकॉर्ड दिखा सकती हूँ कि उनके रग रग से वाकिफ हूँ। के अंदर ना कीड़ा है बिग बॉस के अंदर जाने के लिए, और बिग बॉस के अंदर जाने के लिए इंसान को यूज कर सकता है, किसी भी की तलवे चाट सकता है। ये राक्षस इंसान, शर्म करो, तुम्हारी बेटी है। उन्होंने तो शादी ये बोला था कि मैं मुसलमान बन जाऊंगा शादी करने के लिए। बाबू आई लव यू, प्लीज मान जाओ ना, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, जी नहीं सकता। हाय, मैं जोया खान और आप देख रहे हैं बज़ुका। मुझे बहुत खुशी है कि इन्होंने एक कदम मेरे साथ बढ़ाने की कोशिश की, सच को बाहर लाने के लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद बज़ुका। आप इनको ढेर सारा प्यार दें, इनके सच को देखें और आशीर्वाद दें। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ुका। वेल, मैं बता दूँ कि बिग बॉस चालू हो चुका है और जैसे आपको पता है कि बिग बॉस चालू हो और कंट्रोवर्सी ना हो वो तो हो ही नहीं सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि तानिया मित्तल को लेकर बलराज का जो कमेंट आया था उसे ही लेकर अब एक और व्यक्ति हमारे साथ जुड़ चुका है जो शायद बलराज के बारे में हमसे बहुत कुछ बातें करने वाला है और उनके बारे में बहुत कुछ बताने वाला है। ऑफ कोर्स मैं किसी और की नहीं, जोया की बात कर रही हूँ। हाय जोया, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बज़ुका। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच। देखो मैं क्या देख रही थी। अभी उन्होंने ही भेजा था कुछ दिन पहले। हाँ, हम कुछ, हाँ बिल्कुल, एक बार क्या मैं 1000 बार दिखा सकती हूँ। छुपा के नहीं रखना चाहिए, सच को शरेआम कीजिए और समाज को दिखाइए कि आपका रियल चेहरा क्या है। उसमें मज़ा है, उसमें जो प्यार मिलता है ना, उस प्यार का कोई तोड़ नहीं। तो देख रही थी, इन्होंने भेजा था कुछ दिन पहले ही भेजा था, ये जब मुंबई से बनारस शिफ्ट हुए तो हम सच की बात करने वाले, हम सच को दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि हमारा मुंह बंद करने के लिए बहुत प्रयास किया गया, बहुत कोशिश की उन्होंने, बट वो कभी जोया खान का मुंह बंद नहीं कर पाएंगे क्योंकि जोया खान सच है। उनके जैसी झूठ नहीं है, उनकी जैसी बिग बॉस में एंट्री मारने के लिए लिच्चड़पन नहीं करती है, उनकी जैसी चाटती नहीं है। जो सच है वो सामने लाने की कोशिश करती है। हालांकि मैंने सच को दबाया था, ये मेरी गलती है, मैं मानती हूँ। मैं थोड़ी सी स्वार्थी हो गई थी अपने मोहब्बत को लेके, अपने आखिरी इश्क को लेके कि नहीं आखिरी इश्क है, सब्र करना है, ठीक है, खुश रहने दो। लेकिन मैंने देखा कि ये एक बाई एक न जाने कितनी लड़कियों का ज़िंदगी ख़राब कर चुका है और ये आगे भी कर रहा है और न जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब करेगा। तो इससे पहले मुझे पूरे पब्लिक को, पूरे ऑडियंस को बताना पड़ेगा कि इसका असली चेहरा क्या है। अगर आपको बिग बॉस के अंदर एंट्री मारना है तो आप असली चेहरा अपना दिखा के, ऑडियंस जो आपकी 2.6 मिलियन की ऑडियंस है उनको असली चेहरा आप दिखाओ और उस बेस पे बिग बॉस के अंदर एंट्री मारो। आप बाहर रह के आप एक प्रमोशन के लिए एक लड़की के साथ मिलते हो, उसके अंदर चली गई है तो आप किसी लड़की का इज्जत मत उछालो। आप स्पिरिचुअल की बात करते हो, आप रिलीजन की बात करते हो। अगर बात करना है तो मेरे से आके बोलो। अगर आप नहीं सुधरे, अगर आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दिए, मैं तो ऑन कैमरा बोलती हूँ कि आप मेरे सवालों का जवाब दो। मैं फ्रंट पे आई हूँ, मेरे को सच्चाई रखनी है खाना के सामने। आप कुछ भी कर लो, मैं चुपने वाली नहीं हूँ। तो अगर आपको बिग बॉस के अंदर एंट्री मारना ही है तो आप अपने असली चेहरे के साथ मारो। स्पिरिचुअल की बात मत करो, आप रिलीजन की बात मत करो। आप कितना स्पिरिचुअल हो, कितना रिलीजन को आप रखते हो, आप किसी धर्म को नहीं मानते हो। यार राक्षस इंसान किसी भी धर्म को नहीं मान सकता और इसका प्रूफ है मेरे पास। प्रूफ की बात करें तो 1.5 साल से हम साथ में थे, 6 मंथ हमारा बिजनेस, देन हम रिलेशनशिप में आए, ब्ला ब्ला। उनका और तानिया मित्तल का क्या था वो किसी को नहीं पता जब तक वो नहीं बताए थे, लेकिन हमारा इनका क्या था वो पूरे ऑडियंस को पता है, इनकी फैमिली को पता है, इनके पूरे टीम को पता है, इंक्लूडिंग जितने भी लोग हमारे ऑफिस में विजिट करते थे, जितने भी लोग हमसे पॉडकास्ट के लिए माध्यम से जुड़ते थे, उन सबको पता है। और कितने लोगों को चुप कराओगे? अगर एक बाई एक सारे लोग सामने आएंगे तो फिर तो आप इस दुनिया में दिख नहीं पाओगे।
याद रखना। और अभी मैं ज़िंदा हूँ, आपने मारने की कोशिश नो डाउट बहुत की, बट याद रखो अभी मैं ज़िंदा हूँ, और जब तक ज़िंदा हूँ आपका असली चेहरा मैं दिखा के लाऊंगी ज़माने के सामने। क्योंकि आपने मुझे बहुत तोड़ा, बहुत रुलाया, बहुत बर्बाद किया, मेरे इन्वेस्ट को, मेरे समय को, मेरे आवाज़ को, मेरे बॉडी को, मेरे सोच को आपने एकदम निचोड़ लिया मुझे। और अब बात कर रही हैं तो 1.5 साल हो गया, 1.5 साल पहले हम मिले थे, और 1.5 साल से लेके अभी 1-2 मान के चलिए आप 3 महीने से झगड़ा हो रहा है, तो 2 महीने में क्लियर हो गया होगा। अभी 1 हफ्ते तक पहले का मैं सारा रिकॉर्ड दिखा सकती हूँ कि 1 हफ्ते पहले उन्होंने मेरे से क्या बात की थी, कैसे बात की थी। और 1.5 साल से लेके, मैंने आपको बोला 17 मार्च को मिले थे, 17 मार्च से लेके और अभी 1 महीना पहले तक एक एक फ़ोटो, एक एक वीडियो, एक एक रील चीज़ है मेरे पास। आप छोटा मोटा प्रूफ नहीं, 1.5 साल का प्रूफ कम नहीं होता, उनके रग रग से वाकिफ़ हूँ। वो कहाँ से क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कितने सच हैं, कितने झूठ हैं। सच नाम का तो कोई 0% भी उनके अंदर है नहीं, केवल झूठ से ही भरे हैं। वो केवल इतना बड़ा एक्टिंग बाज, इतना बड़ा ड्रामेबाज, इतना बड़ा मैनिपुलेट करते हैं, इतना बड़ा ढोंग है, इतना बड़ा फर्जी इंसान, उनके जैसा लिच्चड़ इंसान, मैं तो लिच्चड़ ही बोलती हूँ डायरेक्ट, हो ही नहीं सकता इस धरती। जोया, अभी आपने कहा, बट मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि लास्ट बात आपकी उनसे कब हुई थी? लास्ट बात अभी एक्चुअली ये 3 दिन, आज 3 दिन हो गया। 3 दिन पहले ना मेरे को बहुत सारे डीएम आने लगे, इंस्टाग्राम पे मैसेज आने लगे, मेरे को ईमेल आने लगे कि जोया जी आप 1.5 साल से क्या थी, ये सोशल मीडिया पे क्या वायरल हो रहा है, तानिया मित्तल एक्स बॉयफ्रेंड बलराज सिंह एक्सपोज कर रहे हैं तानिया मित्तल को। तो मेरे को तो समझ में आ गया कि ये पिछली बार भी अरमान मलिक को टारगेट किया था, उनकी फैमिली को टारगेट किया था, बट इसका कोई दाल गला नहीं। अरमान मलिक जी को बलराज सिंह ने फ़ोटो को लेके भी ट्रोल किया था एंड उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, बट इसका कुछ दाल गला नहीं। और जैसे अरमान मलिक बिग बॉस घर से बाहर आए फैमिली के साथ, तो ये उनसे मिलने भी चला गया था कि भैया जी आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आपके वजह से मैं आगे बढ़ने की कोशिश किया, आपके वजह से मेरे चैनल पे थोड़े व्यूज़ आ जाते हैं, टीआरपी की कोशिश की, अब आप लोग के वजह से आगे नहीं बढ़ूँगा तो क्या बढ़ूँगा, ऐसे समथिंग। तो ये ना 2 साल से इसके अंदर ना कीड़ा है बिग बॉस के अंदर जाने के लिए। और बिग बॉस के अंदर जाने के लिए किसी भी दोस्ती, किसी भी रिश्ते, किसी भी इंसान को यूज़ कर सकता है, किसी भी की तलवे चाट सकता है ये। तो अभी ये बात आई कि तो मैंने जब ये लिंक देखें तो मैं देखी कि ये तो गलत है, ये तो किसी लड़की का इज्जत उछाल रहा है, और ऑन कैमरा, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ, हंसी के साथ। अबे राक्षस इंसान, शर्म करो, तुम्हारी बेटी है, शर्म करो, तुम्हारी बेटी है, और ये जो तुम कर रहे हो ना ये रजिस्टर हो गया, ये कभी डिलीट नहीं होगा। और वो जब बड़ी होगी ना तो इसका ये जो इतनी सारी चीज़ें हैं इसको फेस करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा अपना ज़िंदगी जीना। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें मत करो। और फिर जब मैंने देखा तो मेरे को बहुत गुस्सा आया कि ये तानिया मित्तल कैसे आ गई। 1.5 साल से तो मैं थी, इसके पहले एक और दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड थी, उसके पहले इसकी वाइफ थी, अभी ये कैसे आ गई तानिया मित्तल, और तानिया मित्तल आई कब। तो फिर मैंने याद करना स्टार्ट किया, तो इन्होंने अभी एक इंटरव्यू में बोला था कि 6-7 महीना पहले मिस्टर बलराज सिंह बैलदास, आपको ये भी याद नहीं कि आप कितने महीने पहले गए थे। तो आप अपने दिमाग को पहले थोड़ा जोड़ दीजिए अपने दिमाग पर और लगाइए अपना दिमाग कि कब गए थे। बाद में मैं बता दूं कि ये गए थे 9 नवंबर को, ओके 24 में 9 नवंबर को ये गए थे, और 9 नवंबर को ये गए थे, हमारा बहुत झगड़ा हुआ था उस बीच में, तो मैं घर चली गई थी। इनका मारपीट, इनको किसी लड़की के साथ मैंने पकड़ा था, और उसके बाद से हमारे बहुत झगड़ा हुए थे। तो मैं 6 नवंबर को इनका टूर्नामेंट था, और वो मेरे घर आए थे और वो बोले कि तुम मेरा गुड लक हो, तुम चलो चलो प्लीज़ चलो। तो ये फैक्ट है, टूर्नामेंट बहुत एक बॉलिंग टूर्नामेंट होता है, वहाँ पे जितने भी लोग थे सब मुझे जानते हैं, और सबको पता था कि हाँ ये लोग शादी करने वाले हैं सब लोग। उन्होंने तो शादी ये बोला था कि मैं मुसलमान बन जाऊँगा शादी करने के लिए। अरे बहुत बड़ी इनकी कहानी है। तो वहाँ पे गए, ये टूर्नामेंट जीते थे, उस तक का फ़ोटो है, उस डेट का फ़ोटो है। फिर मैं आती हूँ और फिर मैं घर निकल जाती हूँ, यूपी, मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मैं घर चली जाती हूँ, घर जाती हूँ, बात बहुत कम होती है क्योंकि झगड़ा हुआ था हमारा। तो बात होती है फिर भी ये बाबू आई लव यू, प्लीज़ मान जाओ ना, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, जी नहीं सकता, मेरा मन नहीं लग रहा मुंबई में, ये वो, तुम कहाँ हो। फिर मैंने देखा 9 नवंबर को ये ट्रैवल करते स्टोरी पोस्ट किए थे, टोल नाका आया था जिस पे लिखा था वृंदावन।
तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया और मैंने इनको भेजा। मैं बोले कि आप वृंदावन में हो, मुझे बताया नहीं। तो हाँ, एक प्रमोशन के लिए कोलैब करना था, आ गया और एक ही दिन में निकल जाऊंगा। हम बोले मैं यूपी में हूँ, अगर वृंदावन हो तो आ जाओ मुझसे मिल ले। तो नहीं मैं एक ही दिन में निकल जाऊंगा, ये वो ऐसे वैसे। हम बोले ठीक है। देन मैं नेक्स्ट स्टोरी देखती हूँ उनका कि तानिया मित्तल के साथ वो बनाए हैं स्टोरी। तो तानिया मित्तल को टैग किया थे, तो मैंने उस पर क्लिक किया, तानिया मित्तल के प्रोफाइल पे गई और मैंने पूरा उनका वीडियो देखा। तो कुछ वीडियो मैंने ऐसे देखे तो मेरे को लगा कि यार ये जो इंसान है, किसी भी लड़की को इतना ही नहीं है। अगर कोई भी लड़की थोड़ा सा दिख रहा है उसको कि सक्सेस है, अपने लेवल पे सेट है या सुंदर है, तो उसको लाइन मारना स्टार्ट करेगा, उसको टारगेट करना स्टार्ट करेगा, उसको क्या बोलते हैं, इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा। क्योंकि मैं इनके रग रग से वाकिफ़ हूँ। इसके पहले भी बहुत सारी लड़कियों को मैंने रंगों हाथ पकड़ा, चाट किसी रेस्टोरेंट में पकड़ा, तो कहीं पकड़ा, मैंने होप्स में पकड़ा, बहुत सारी चीज़ें। तो उनको फिर से स्क्रीनशॉट मैंने भेजा कि आप दोनों लोग माला पहने हो, ये क्या है, मुझे मार के आप दोनों लोग माला पहन के खुश रहना चाहते हो। प्यार से बल्लू बोलती थी, हालांकि निकनेम इनका बल्लू है। तो बोले कि अरे नहीं बाबू, मैं क्या बताऊँ, मैं गलत जगह फंस गया, मैं एक प्रमोशन के लिए आया हूँ। हम बोले कि वाह, अच्छा, मतलब बेवकूफ़ बनाया मुझे आपने। प्रमोशन के लिए आप जाते हो और उस लड़की का फॉलोअर है, तानिया मित्तल का उस टाइम फॉलोअर था 1.6 मिलियन और इनका था 1.9 मिलियन। अगर आप दोनों लोग इन्फ्लुएंसर हो और आप किसी प्रमोशन के लिए गए हो, तो जिस वीडियो को आप कोलैब, तानिया मित्तल ने कोलैब किया है, आपने कोलैब किया है, उसमें आपका भी तो फेस वैल्यू सेम दिखना चाहिए ना। लेकिन आप तो तानिया मित्तल के पीछे पीछे चलते हुए दिख रहे हो, जैसे कि बॉस के पीछे डॉगी चल रहा है। तो ये क्या है, मुझे आप इसका पहले जवाब दो। तो नहीं, ये बहुत घमंडी लड़की है, ये तो गाली भी उन्होंने दिया था तानिया मित्तल को, वो मैसेज भी है मेरे पास। अरे बाबू, मैं तुम्हारे बगैर आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, आई लव यू सो मच, बहुत याद आ रही है, मैं मुंबई जा रहा हूँ। बहुत सारी भसड़ हुई थी वहाँ पे। इनकी वाइफ को भी मैंने इन्फॉर्म किया था। इनकी वाइफ है प्रतिभा जी, जिनके 2 बच्चे हैं। और इन्होंने जब मेरे साथ रिलेशनशिप में वो आए थे, तो मुझे मैनिपुलेट किए थे कि मैं डिवोर्स दे दूंगा उसको और तुम्हारे साथ मैं शादी कर लूँगा। पूरी ज़िंदगी का प्लान करके बैठे थे मेरे साथ। वैसे मैं बीच में कट कर रही हूँ, बट जैसे कि आपने कहा, जब आप उनके साथ रिलेशन में आए थे, क्या तब आपको नहीं पता था कि वो शादीशुदा है? नहीं रिलेशन में आने के कुछ टाइम बाद मुझे पता चला एंड मैं दिल को थाम के बैठ गई, तो शिट, कितनी बड़ी गलती कर दी। क्योंकि बट क्या ही कर सकते, जो गलती हो गई, हर एक इंसान से गलती होती है। हाँ, मेरे से गलती हुई कि मैंने इन पे भरोसा कर लिया, इनसे मोहब्बत कर लिया, इनको अपना समझ लिया, इन पे ये उम्मीद इनसे लगा लिया कि नहीं ये तो सही है। हालांकि इनकी गलतियाँ मुझे बहुत सारी दिखी, बहुत सारी गलतियाँ दिखी। मैंने सोचा कि नहीं, इनको सुधारना है, इनको आगे बढ़ाना है, इनके बिजनेस, इनके अंदर टैलेंट है तो इनके बिजनेस पे फोकस करवा के इनको आगे लेके जाना और इनके ज़रिए मुझे भी बढ़ना है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत सारी फिल्में की हूँ, मेरे को इस फेम की ज़रूरत नहीं है जिस फेम के लिए ये इतना लिचड़पन पे उतर गए। लेकिन उस टाइम मैंने सोचा था कि काम पे फोकस करवाऊंगी, इनको सुधारूंगी। स्पिरिचुअल की बात करते हैं, ये 1% भी नहीं है। रिलीजन को, किसी भी रिलीजन को ये नहीं मानते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं। मैंने इसी चीज़ के लिए इनको बहुत सुधारने की कोशिश की कि आप मंदिर चलिए। बहुत इनके सारे टीम को पता है, इंक्लूडिंग इनके फैमिली को, सबको पता है ये बात कि हाँ, जोया कितनी कोशिश करती थी। मैं इनके साथ रहती थी, धीरे धीरे इनके साथ रहने लगी, इनकी गलतियों पे नज़र रखने लगी, किससे बात करते हैं, किससे मिलते हैं। जैसे ये मेरी बाहर जाने पे पाबंदी लगाने लगे, वैसे मैं भी रोक टोक करने लगी। तो हमारे झगड़े बढ़ते गए कि नहीं, तुम नहीं जा सकती, तुम काम नहीं कर सकती, लेकिन मैं करूँगा, ये वो। ठीक है, वो भी मैंने मान लिया, ओके आप करो। लेकिन जो हमने बिजनेस डाला था, जो हम पॉडकास्ट करते थे, तो ऐसा था कि इनका चैनल था बलराज सिंह एंटरटेनमेंट। तो ये पॉडकास्ट लेके डालते थे और ये पॉडकास्ट लेके डालते थे, वो तो ठीक है, लेकिन मेरा काम रुक गया था। इन्होंने मुझे काम करने से बाहर मना कर दिया, तो मैं कुछ नहीं कर पाती थी, मैं इरिटेट होती थी इनकी हरकतें, इनकी गलतियां देख देख के। तो मैंने एक दिन इनसे बोला कि एक काम करते, आप पॉडकास्ट लेते हो, मैं भी 5-10 मिनट का भी उसी क्लाइंट के साथ या उसी जो भी आपके पास आते हैं उनके साथ मैं लूँगी पॉडकास्ट, और मेरा एक अलग चैनल बनाइए। तो इन्होंने नाम सजेस्ट किया था दिल की बात आपके साथ। तो वो हम बोले ठीक है, वो लॉक करते हैं। तो फिर मैंने भी पॉडकास्ट लेना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इनको डर था कि जोया, भले मेरे शब्द गलत हो सकते हैं, मैं सच दिल से बोलती हूँ, जो भी बोलती हूँ एक मतलब अंदर से आत्मा से जुड़ी बात मेरी निकलती है, तो जोया आगे बढ़ सकती है। जोया के वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो ये मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो ये पोस्ट ही नहीं किए, ये मेरे से जलते भी थे साथ में।
ये मेरे से क्या, इस दुनिया की किसी भी लड़की से जलते, अपने वाइफ से, अपनी गर्लफ्रेंडों से, जितने भी। अगर तानिया मित्तल की जगह पे कोई और भी लड़की होती और वहाँ पे चली गई होती तो ये उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाते बिग बॉस में जाने के लिए। अगर तानिया मित्तल की जगह पे इनकी वाइफ होती तो उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाते या खुद को आगे बढ़ाने के लिए। अगर तानिया मित्तल की जगह पे मैं होती तो 1.5 साल में तो ये जो जो किए वो पूरा शरेआम करते ही करते। ये कुछ भी, ये इंसान अपने फ़ायदे के लिए, अपने चीज़ों को अपने आगे बढ़ाने के लिए ये कुछ भी कर सकता है। बट जोया, जैसे कि अभी आपने कहा कि चलो आप रिलेशन में आने के बाद आपको पता चला कि ही इज़ मैरिड, बट आपको ऐसा नहीं लगा कि अगर वो शादीशुदा है तो उन्हें छोड़ देना चाहिए, या आपके रिलेशन में रहते हुए अगर आपको पता चल रहा है कि उन्होंने और लोगों को डेट किया है या वो कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें छोड़ना था पहले ही, जो अब ये सारी चीज़ें बातें आ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो अपनी वाइफ या अपने एक्स के सगे नहीं हो सके वो आपके सगे होते हैं। हाँ, ये उनकी एक्स भी ये बात मुझे बोली थी कि जो हमारा नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या होगा, तुम सतर्क हो जाओ, ये तो ऐसा है। इनकी वाइफ भी मुझे बहुत बार समझाने की कोशिश की, बहुत बार। जब भी मेरी उनकी वाइफ से बात, मैंने सोचा कि देखो यार, हो सकता है कि मैं इनको सुधार दूं, हो सकता है कि मैं इनको रास्ते पाए कि वो चीज़ें मेरे अंदर हैं, मैं इनको कर सकती हूँ। अगर ये सामने से बोले हैं कि मैं तुमसे शादी करूँगा और तुमसे शादी करने के लिए मुसलमान तक बन सकता हूँ, तो हो सकता है इनको रियलाइज़ हो कि इन्होंने गलती की है, अब ये आगे से गलती नहीं करेंगे। और रही बात इनको रंगे हाथ पकड़ने का, तो मैंने पकड़ा है, चैट पकड़े हैं, लड़कियों से पैसे निचोड़ते हुए, लड़कियों को मिलते हुए, कॉफ़ी डेट पे ये वो हार्ट बेचते हुए, बहुत सारी चीज़ें मैंने पकड़ी है। हमारे बीच में झगड़ा भी होता था इस चीज़ को लेके कि तुम तो ऐसे हो, तो ये ऐसा बोल देते थे, ऐसा मैनिपुलेट कर देते थे, ऐसे मेरे पास्ट में घुस के कोई गलती या कुछ भी निचोड़ के लाके मेरे सामने रख के और इतना मुझे सुना देते थे ना कि ये लगता था यार मैं ही गलत हूँ, चलो ठीक है एक और मौका देते हैं। तो मैं माफ़ कर देती थी, फिर एक और मौका देते। ऐसे करते करते मैंने हज़ारों बार इनको माफ़ किया, हज़ारों बार मैंने इनको मौका दिया, लेकिन वो बोलते ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जो है कहा जाता है ना कि माफ़ी की भी 3 बार सज़ा, मतलब 3 बार मैंने काफ़ी। हज़ारों बार इनको माफ़ किया है। ये इसमें गलती आपकी नहीं लग रही है? मेरी गलती है, मैं मानती हूँ कि इस इंसान पे भरोसा करके, मैंने मोहब्बत करके और मैंने ये उम्मीद लगा के कि ये सुधर जाएगा, मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन अब ये गलती किसी और लड़की से ना हो, अब ये ज़िंदगी ख़राब, अब ये घुटन, अब ये मारने की कोशिश या जान से मारने का हमला ये किसी और लड़की के साथ ना करे, अब ये इन्वेस्ट करा के किसी और लड़की को बर्बाद ना करे, अब ये किसी और लड़की की इज्जत उछाल के अपने फ़ायदे के लिए उसको बर्बाद ना करे, इसलिए मैं सामने आई हूँ। बट क्या ऐसा आपके, मतलब ये सारी जब चीज़ें हुई या आपने जो वीडियोस देखे, तो क्या आपने उनकी फैमिली या उनकी वाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश की? उसको आदत पड़ गई है, उसकी वाइफ को आदत पड़ गई है। उनकी वाइफ को, प्रतिभा जी को मैंने हज़ारों बार बताया है, स्क्रीनशॉट भेजा, हर चीज़। वो एक ही बात बोलती है, तो मैं क्या करूँ, तुम जानो, तुमको मैंने बताया है ना, तुम ऐसा मत करो, वे ऐसा ही है, किसी का नहीं हो सकता, जब मेरा नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा, ये वो ऐसे वैसे। एक मैंने इनका पॉडकास्ट लिया था, एक्चुअली हमारा पॉडकास्ट तो कभी होता ही नहीं था। जब भी मैं सवाल के अपने बौछार करती थी वो बच जाते थे, वो या तो झगड़ा कर लेते थे, या तो सारे टीम को बाहर भेज देते थे, या मेरे सवाल का जवाब देने से गिव अप कर देते थे, या तो ऐसे नींद जैसा ऐसे करके। ये पॉडकास्ट पड़ा भी है उनके चैनल पे, आप सभी लोग जाके देख सकते हैं कि मैं कितना सत्य बोल रही हूँ। और फिर उन्होंने एक पॉडकास्ट में बोला था कि पत्नियाँ तो सिर्फ पर्चा भरने के काम आती हैं, मतलब एक लड़की का वजूद इनको पता ही नहीं है, एक लड़की का रिस्पेक्ट करना इनको आता ही नहीं है। वो चाहे इनके किसी भी रिश्ते में आती हो, दोस्त हो, इनकी घर की कोई लड़की हो, कोई भी हो, इनको पता ही नहीं है कि लड़की का सम्मान, रिस्पेक्ट कैसे किया जाता है। इनको हजम ही नहीं होगा कि लड़की एक आगे बढ़ जाए, एक लड़की की ये बात मान ले, एक लड़की ने इनको गलत बता दिया तो ये सॉरी बोल दो। नहीं, बहुत बड़ा लिच्चड़ इंसान है, बहुत बड़ा। मैं यूं ही नहीं फ्रंट पे आके बोल रही, मैंने बहुत अपने अंदर दबाया है, खुद को कंट्रोल किया है कि नहीं, मुझे मारा गया, मुझे जलील किया गया, मुझ पर हज़ारों इल्ज़ाम लगाए गए, मुझे तोड़ा गया, मुझे जितना ये मुझे बर्बाद कर सकते थे ना, हर तरीके से इन्होंने पूरी कोशिश की, बट अफसोस मैं ज़िंदा हूँ और आप कामयाब नहीं हुए। बट अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि आपके इंटरव्यूज़ ऑफ कोर्स उन्होंने देखे होंगे, तो कोई कांटेक्ट या उन्होंने किसी और से कांटेक्ट करने की कोशिश की? हाँ, आपने एक और, मैंने वो प्रतिभा जी को मैंने मैसेज किया कि ये क्या है, ये मैंने जो बोला था वो सच हो गया ना, ये आप देखो, ये तानिया मित्तल जी के साथ क्या क्या वीडियो बना रहे हैं।
तो बोल रही है तो मैं क्या करूँ, आपका मैटर इनका मैटर है, इनको जो करना वो करें, हम तो अलग हो गए हैं, ये वो। ये ना जब मैं थी इनकी लाइफ में आई थी ना, तब से लेके और अभी एक हफ्ते या 10 दिन पहले तक ना यहाँ पे प्रतिभा लिखा था। आप उनके इंस्टाग्राम पे जाके किसी भी वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे प्रतिभा साफ लिखा है, एकदम साफ शब्दों में लिखा है। और ये 10-15 दिन पहले उसको मिटा दिए, उस पर कुछ और बना लिए ये। तो मैंने ये सवाल उनसे किया था कि आपका नाम भी मिटा दिया, आप कभी सामने नहीं आएंगी क्या? तो बोल रहे हैं कि मैं नहीं आऊँगी, तुम्हें जो करना है करो। तो उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया, तो मैंने बोला कि आप बस स्क्रीनशॉट ही लेना, कभी अपने बच्चों के लिए आवाज़ मत उठाना। तो वो बोल रही कि हाँ लूँगी। तो हम बोले ठीक है लेते रहिए, आप ब्लॉक लिस्ट के काबिल हैं, और मैंने ब्लॉक कर दिया। देन ये मेरे से तो ऐसे बात की, लेकिन ये अपने पति परमेश्वर जी को बता दी, बलराज जी को। अब बलराज जी मुझे अपने टीम के नंबर से फ़ोन करते हैं और वो मैं सुनाना चाहूँगी। वो मुझे अपनी टीम के नंबर से फ़ोन करते हैं, ये मैं उठाती नहीं हूँ, मैं उधर से कॉल करती हूँ क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग करनी है। हेलो, सॉरी क्या बोल रहे हैं? उसको क्यों मैसेज कर रहे हो आप? वो प्रतिभा को बोल रहे कि मैसेज कर रही हो आप। मैं क्यों मैसेज करूं? अच्छा ये बताओ ये सब क्या सोशल मीडिया पे चल रहा है? चलने दो ना, जो भी चल रहा है, क्या बताऊं? चलो नहीं, ये क्यों चल रहा है भाई? तुम इतना गिर सकते हो, इतना चाट सकते हो, इतनी लिच्छड़पन पे उतर सकते हो ये इसके बिग बॉस के अंदर एंट्री मारने के लिए? मतलब हमारा और तुम्हारा क्या था? मतलब मैंने जो फ़ोन काट दिया। हो सकता है ये टीम के नंबर से फ़ोन किए हो तो शर्मा गए होंगे, या कोई होगा इनके पास, तो इस तरीके से किया तो ये फ़ोन काट दिए। देन फिर मैं लाइव आई, मैं बोली कि यार ये सुधर नहीं सकता इंसान, इसका असली चेहरा दिखाना पड़ेगा ऑडियंस को। हो सकता है कि कल आपकी बेटी, आपकी दोस्त, आपकी बहन इस जाल में फंस जाए, इस राक्षस के मायावी जाल में फंस जाए और उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए, तो ये लाना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे। हालांकि उसको पता था कि मेरी भी फैमिली है, मैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मुस्लिम बैकग्राउंड से या मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो ये कभी आवाज़ नहीं उठाएगी। इसको तो मैं जो कर सकता था वो मैंने कर दिया, ये अभी चुप ही रहेगी, घुट घुट के जिएगी। हर तरीके से सारे कॉन्टेक्ट सब चीज़ ख़त्म कर दिया उन्होंने एकदम। मुझे ना, मैं पिक पॉइंट पे थी और ये खींच के मुझे एकदम यहाँ पे फर्श पे लाकर छोड़ दिए। और मैं यहाँ से इनको कॉल करोगे ऐसे बात कर रहे, तो फिर मैं सोची कि अभी मुझे सामने आना पड़ेगा। और फिर मैं लाइव आई, और लाइव आने के बाद मैंने सारी कहानी बताई कि ये मिस्टर बलराज सिंह जो हैं वो बलराज सिंह नहीं हैं, वो बहरूपिया हैं। वो अपनी उनके शब्द अच्छे हैं लेकिन शक्ल राक्षस जैसी है। अपने शब्दों के जाल में सबको फंसाकर, अपना असली चेहरा छुपाकर, अपनी बहरूपियों से लोगों को बेवकूफ़ और गुमराह कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैंने की। उसके बाद से मेरे को बहुत सारा कॉल आया कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, वीडियो डिलीट करो, ये गलत बात है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला कि वो बस एक ही कदम पीछे है बिग बॉस के घर के अंदर एंट्री मारने के लिए, मत ऐसा करो। हम बोले बिग बॉस के घर के अंदर एंट्री मारना है तो अपने टैलेंट पे मारो ना। तुम्हारे जो 2.6 मिलियन लोग, न जाने कितने करोड़ लोग तुम्हें देखते हैं, उसको सामने लाओ, अपने टैलेंट पे मारो। तुम स्पिरिचुअल की बात करते हो और 1% भी तुम्हारे अंदर है ही नहीं। तुम धर्म की, रिलीजन की बात करते हो, वो भी तुम्हारे 1% है भी नहीं। तुम इज्जत उछाल के किसी लड़की का पल्लू पकड़ के, जो लड़की तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं है, जो लड़की ने तुम्हें बिग बॉस के घर, ठीक है दोस्ती होगी जो भी होगी, एक प्रमोशन पे मिले थे, अगर थोड़ा बहुत तुमसे मैसेज ही कर ले, उसके पहले का मैसेज क्यों नहीं दिखा रहे हो? क्योंकि उसके पहले मैं तुम्हारे लाइफ में थी, तुम्हारी फाड़ के रख देती मैं अगर ऐसा कुछ दिखता तो। चुट्टा क्या ही बोलूँ मैं। तो अपने टैलेंट के बेस पे जाओ ना, तुम ऐसे तुम कैसे कर सकते हो? तो यही है सब चीज़ें। और मैंने सोचा कि अभी इनका असली चेहरा सामने ला कर रहूँगी बस। बट अगर बलराज फिर से आपके लाइफ में आ रहे, या फिर उन्होंने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की दोबारा या फिर कभी भी, तो क्या आप उन्हें माफ़ कर दोगे? या बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं। राक्षस ऐसा इंसान तो है ही नहीं, हैवान है वो। राक्षस ऐसा एक रूप होता है ना जिसका असली चेहरा दिखता नहीं है सबको। और जोया एक ऐसी लड़की है जिसको असली चेहरा राक्षस का पता है,
और वो राक्षस का असली चेहरा देखने के बाद वो कैसे माफ़ करती है, जिसने मेरे धर्म पे बुरा बोला, मेरे रिलीजन पे आवाज़ उठाई, जो किसी रिलीजन को मानता नहीं है। वो बिग बॉस अभी चालू होने के एक दिन पहले प्रेमानंद महाराज जी के पास जाता है और उसके बाद से वो स्पिरिचुअल की बात करने लगता है, वो रिलीजन की बात करने लगता है। अरे क्या ही बात कर रहे हो, मेरे से आंखें मिलाकर बात करो, मेरे सारे सवालों का मीडिया के सामने ऑन कैमरा जवाब दो। क्या मैं गलत हूँ? मैं चाहती हूँ कि तुम सामने आओ, मेरे सवालों का जवाब दो कि हाँ जोया गलत है, मैं सही हूँ। तुम नहीं आओगे सामने क्योंकि तुम्हारी फटती है मेरे से बस। और मैं लाइफ में माफ़ करने की बात आई तो मैं मरते दम तक नहीं माफ़ करूँगी। बट आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने ये सब चीज़ें देखी होगी, या उन तक तो मेरे फैमिली को पता नहीं था। और मैं सिर्फ एक फैमिली का सोचूं, अगर मैं आर्टिस्ट हूँ तो ये गलत होगा। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं मुझसे जितने भी लोग प्यार करते हैं, मैं सारी फैमिली को दिल से मानती हूँ। और मैं उन सारी फैमिली को सोच के कि उन फैमिली में किसी ना किसी कोई ना कोई लड़की भी हो सकती है जो इसके जाल में फंस के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। मैं बच गई, मैं नहीं मरी, इसने बहुत मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन कोई और लड़की भी सुसाइड कर सकती है, मर सकती है। तो उन सारी फैमिलियों के बारे में सोच के मैं सामने आई हूँ। हालांकि मेरी फैमिली का रिएक्शन जब बुरा ही होगा, कोई भी फैमिली कैसे मान सकती है, और ख़ास करके मतलब एक नॉन मुस्लिम से कैसे मोहब्बत प्यार। लेकिन मोहब्बत का कोई जात नहीं होता और मैंने मोहब्बत की है, आखिरी इश्क की है। मैं इसके लिए पूरे ज़माने से लड़ती, अगर ये सुधर गया होता, अगर वो इंसान अच्छा बन गया होता तो। लेकिन ये नहीं बना। मैंने पूरी कोशिश, मैंने सर से लेके पैर तक पूरी कोशिश जितना मेरे से हो सकता था कर लिया। वो कोशिश करते के टाइम मेरा ही नुकसान हुआ, तो अब मैं कैसे कर सकती हूँ? अब तो पॉसिबल ही नहीं है। अब तो पूरे ज़माने के सामने मैंने कसम खा ली है कि इसका असली चेहरा लाना ही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो तानिया मित्तल का पोंछ पकड़ के बिग बॉस के अंदर एंट्री मार रहा है, तो आप ये ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं आप लोगों को बचाने के लिए कर रही हूँ, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। और ये बिग बॉस के अंदर जाने की बात, तो मैं को अगर इस वजह से, इस कंट्रोवर्सी की वजह से मेरे को अप्रोच आता है तो मैं हाथ जोड़ लूँगी, मैं माफ़ कर दीजिए, मैं बिग बॉस के अंदर नहीं जाऊँगी। क्योंकि मेरी एक अलग दुनिया है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैं अगर जाऊँगी भी तो अपने आर्टिस्ट, अपनी कलाकारी के दम पर जाऊंगी, अपने टैलेंट के दम पर जाऊंगी। इसका असली चेहरा देखो। अगर मैं गलत हूं तो मुझे प्रूफ करो कि हाँ मैं गलत हूं। मेरे पास तो हर चीज़ है। हालांकि ये मेरा मुंह बंद करने की कोशिश बहुत किया। हाँ मैं आपको भेज दूंगी, आप एक एक करके स्क्रीन पे दिखा सकते हो पब्लिक को। हाँ सो आप जो आपके जो ऑडियंस है या जो आपको इतना मानते या फॉलो करते, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि किसी भी बहरूपिये के जाल में ऐसे ना फंसे। और मैं बहुत दर्द बर्दाश्त की हूँ, बहुत मुश्किल से मैं ज़िंदा हूँ। बहुत चीज़ें, मेरी माँ ने मुझे शेरनी जैसा पाला है। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, बहादुर हूँ, इसलिए मैं ज़िंदा हूँ, इसलिए मैं आवाज़ रख भी रही हूँ। और इस आवाज़ के वजह से, इस अपनी बहादुरी की वजह से मैं आज ज़िंदा हूँ। वरना ऐसे हैवान कितनी सारी लड़कियों को मारते हैं और ये मुझे भी मार दिए होते। बस आप ऐसे इंसान से सतर्क रहो। आप लोग प्यार करते हो, आप लोग भोले हो, लेकिन जांचो उसके डबल फेस, उसके फेस के पीछे का फेस देखने की कोशिश करो और सच्चाई पे बिलीव रखो। आप भी अपने किसी बहन, बेटी, दोस्त को ऐसे राक्षस से बचा सकते हैं, तो प्लीज़ आप ध्यान दें। और ऐसे राक्षस जैसे इंसान को प्लीज़ सपोर्ट ना करें, फॉलो ना करें, इनको प्रमोट ना करें, इनका साथ ना दें। क्योंकि ऐसे राक्षस किसी का नहीं होते, या अपना रंग बदलकर किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। वो चाहे दोस्त हो या यार हो या कोई भी हो, ये यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। मैंने बहुत दर्द बर्दाश्त किया है इनके। मैंने एक नोटबुक में पढ़ा था कि दर्द है कितना है बता नहीं सकते, ज़ख्म है कितना है दिखा नहीं सकते। अगर आँखों से पढ़ सके और शब्दों से आप मेरे समझ सके तो प्लीज़ समझ लीजिएगा। आंसू गिरे हैं कितने इस राक्षस के चक्कर में, हम गिना नहीं सकते।